गुड मॉर्निंग एवरीवन। अच्छा बच्चे, अभी तक हमने स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में 4 वेरिएंसेस हमने डिस्कस कर लिए हैं। मटेरियल वेरिएंसेस, लेबर वेरिएंसेस, वेरिएबल ओवरहेड वेरिएंसेस और फिक्स्ड ओवरहेड वेरिएंसेस। आज बेटा हम 2 वेरिएंसेस और डिस्कस करेंगे। सिंपल से हैं। 5th वेरिएंस हम डिस्कस करेंगे पहले, सेल्स वेरिएंस। पहले हम डिस्कस करेंगे आज सेल्स वेरिएंस। हेडिंग सब लिख लो, सेल्स वेरिएंस। बेटा पहले एक चार्ट बना लेते हैं। इसमें सबसे पहले आता है सेल्स वैल्यू वेरिएंस। सबसे पहले आता है सेल्स वैल्यू वेरिएंस। ये 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। सेल्स प्राइस वेरिएंस और सेल्स वॉल्यूम वेरिएंस। सेल्स प्राइस और सेल्स वॉल्यूम। और सेल्स वॉल्यूम फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। सेल्स मिक्स वेरिएंस और सेल्स क्वांटिटी वेरिएंस। सेल्स मिक्स एंड सेल्स क्वांटिटी वेरिएंस। तो ये 5 वेरिएंसेस हमें पढ़ने हैं बेटे। फॉर्मूले में आपको क्वेश्चन में ही बताता हूं। सिंपल सा टॉपिक है बेटा। पहले चार्ट बना लो, फिर करना शुरू करते हैं क्वेश्चन। चलो करें क्वेश्चन। देखो मेरे साथ ना क्वेश्चन नंबर 28 पे आओगे जरा। क्वेश्चन नंबर 28, द बजटेड and actual sales for a period in respect of 3 products are given below। आपको बजटेड फिगर्स दे रखी है, प्रोडक्ट ए बी सी, क्वांटिटी प्राइस वैल्यू, बी का क्वांटिटी प्राइस एंड वैल्यू और सी का क्वांटिटी प्राइस एंड वैल्यू। ये थी बजटेड फिगर्स। और अब आपको दे रखी है एक्चुअल फिगर्स। ए की 1200 यूनिट्स 6 के हिसाब से 7200, बी के 700 यूनिट्स 9 के हिसाब से 6300 और सी के 600 यूनिट्स 14 के हिसाब से 8400। कैलकुलेट सेल्स वेरिएंसेस। सुनना ध्यान से बेटा, सबसे पहला काम सुनना तो आपका वही है, आपको बनानी पड़ेगी एक स्टेटमेंट शोइंग सेल्स वेरिएंसेस। ठीक है, बट बेटा एक चेंज पता है क्या है? अभी तक जो आप स्टेटमेंट बनाते थे ना, उसमें 3 कॉलम्स बनते थे, स्टैंडर्ड फॉर स्टैंडर्ड आउटपुट, एक्चुअल फॉर एक्चुअल आउटपुट एंड स्टैंडर्ड फॉर एक्चुअल आउटपुट। बेटा सेल्स वेरिएंसेस के केस में ना 3 कॉलम नहीं बनते हैं, 2 ही बनते हैं, स्टैंडर्ड का और एक्चुअल का, बस 2 कॉलम। स्टैंडर्ड वाले कॉलम में 3 कॉलम्स बनेंगे, क्वांटिटी रेट अमाउंट, और एक्चुअल वाले कॉलम में भी 3 कॉलम्स बनेंगे, क्वांटिटी रेट अमाउंट। और एक बात मैं आपको बताऊं, इस क्वेश्चन में आपको ये स्टेटमेंट बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्यों बेटा? बना के दे तो रखी है, टाइम क्यों खराब करते हो? ये देखो बजटेड फिगर्स दे रखी है। बजटेड फिगर्स मतलब ये हो गया स्टैंडर्ड, क्वांटिटी रेट अमाउंट ए का बी का सी का, ये स्टैंडर्ड हो गया, और ये एक्चुअल हो गया, क्वांटिटी रेट अमाउंट ए का बी का सी का। ठीक है, तो जो स्टेटमेंट आप बनाना चाह रहे थे वो स्टेटमेंट ऑलरेडी बेटा क्वेश्चन में बना के दे रखी है। तो सीधे वेरिएंसेस निकालना शुरू करेंगे। बहुत सिंपल है, आओ मेरे साथ।
क्वेश्चन है बेटा 28। चलो बहुत सिंपल सा टॉपिक है। फर्स्ट हम निकालेंगे वैल्यू वेरिएंस। बच्चे वैल्यू वेरिएंस का फॉर्मूला है स्टैंडर्ड वैल्यू माइनस एक्चुअल वैल्यू। स्टैंडर्ड वैल्यू माइनस एक्चुअल वैल्यू। ये देखो बेटा, स्टैंडर्ड वैल्यू टोटल 20,000, स्टैंडर्ड वैल्यू टोटल 20,000 माइनस एक्चुअल वैल्यू 21,900। अब ये देखना बेटा, ये देखना, तो वेरिएंस आ गया 1900। बेटा अभी तक क्या होता था, अगर पॉजिटिव आता था तो फेवरेबल लिख देते थे, नेगेटिव आता था तो एडवर्स लिख देते थे। अब सोचो बेटा, ये सेल्स वेरिएंस का केस है। सुनो, आपने सोचा था कि सेल्स होंगी 20,000 की, लेकिन एक्चुअल में सेल्स हो गई 21,900 की। एक्चुअल में सेल्स ज्यादा हुई हैं बेटा, तो प्रॉफिट बढ़ेगा। प्रॉफिट बढ़ेगा तो वेरिएंस फेवरेबल या एडवर्स? फेवरेबल होगा बेटा। तो इसमें ना रिवर्स चलेगा, अगर नेगेटिव तो फेवरेबल, पॉजिटिव तो एडवर्स। ठीक है, ये कौन सा वेरिएंस हो गया? वैल्यू। सेकंड आता है प्राइस वेरिएंस। प्राइस वेरिएंस बेटा फॉर्मूला है प्राइस वेरिएंस का स्टैंडर्ड सेलिंग प्राइस माइनस एक्चुअल सेलिंग प्राइस इनटू एक्चुअल क्वांटिटी सोल्ड। स्टैंडर्ड सेलिंग प्राइस माइनस एक्चुअल सेलिंग प्राइस इनटू एक्चुअल क्वांटिटी सोल्ड। चलो तीनों का निकालेंगे, ए बी सी। देखो मेरे को स्टैंडर्ड सेलिंग प्राइस बताओ पहले। स्टैंडर्ड प्राइस 5, 10, 15। तो स्टैंडर्ड प्राइस 5, 10, 15। अच्छा, एक्चुअल प्राइस 6, 9, 14। एक्चुअल प्राइस 6, 9, 14। ठीक है, इनटू एक्चुअल क्वांटिटी। देखो एक्चुअल क्वांटिटी 1200, 700, 600। 1200, 700, 600। चलो निकाल दो बस प्राइस वेरिएंस बेटा। ये आ रहा है 1200 नेगेटिव आ रहा है, मैंने कहा था रिवर्स चलेगा, नेगेटिव मतलब फेवरेबल। 700 पॉजिटिव आ रहा है, एडवर्स। 600 पॉजिटिव आ रहा है, एडवर्स। तो इसे सेट ऑफ करोगे तो 100 एडवर्स आ जाएगा। यह आपका हो गया प्राइस वेरिएंस, 100 एडवर्स। समझ आया बेटा प्राइस वेरिएंस? ठीक है। थर्ड आता है वॉल्यूम वेरिएंस। थर्ड आता है वॉल्यूम वेरिएंस। वॉल्यूम वेरिएंस का फॉर्मूला है स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड सेलिंग प्राइस, इनटू स्टैंडर्ड सेलिंग प्राइस। चलो 3 प्रोडक्ट्स हैं, लिखो ए, बी और सी। पहले मुझे बताना इन तीनों की स्टैंडर्ड क्वांटिटी क्या है। स्टैंडर्ड 1750, 500। 1750, 500 माइनस एक्चुअल क्वांटिटी क्या है? 1200, 700, 600। 1200, 700,
600 इंटू स्टैंडर्ड सेलिंग प्राइस 5, 10, 15 5, 10, 15। तो ये वेरिएंस आ गया 1000 नेगेटिव आ रहा है फेवरेबल, 500 पॉजिटिव आ रहा है एडवर्स, 1500 नेगेटिव आ रहा है फेवरेबल। तो इसे नेट ऑफ करो, सेट ऑफ करो, 2000 फेवरेबल। तो वॉल्यूम वेरिएंस आपका आ गया 2000 फेवरेबल। लो बेटा कॉपी कर लो, ये आपका वॉल्यूम वेरिएंस। ठीक है, अब फोर्थ आपका आता है मिक्स वेरिएंस। बेटा वही फॉर्मूला है जो आपने मटेरियल में किया था, ऑलमोस्ट सेम है बेटा। मिक्स वेरिएंस का फॉर्मूला क्या था? स्टैंडर्ड रेशियो फॉर एक्चुअल क्वांटिटी माइनस एक्चुअल रेशियो फॉर एक्चुअल क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड सेलिंग प्राइस। चलो यहां पर निकाल दूं मैं, ए बी सी, ए बी सी। ध्यान से देखना बेटा, बेटा याद करो मिक्स वेरिएंस के लिए आपको 3 चीजें चाहिए, स्टैंडर्ड रेशियो, एक्चुअल रेशियो और एक्चुअल क्वांटिटी। चलो देखते हैं, पहले क्या चाहिए? स्टैंडर्ड रेशियो। ये देखो बेटा, ये रहा आपका स्टैंडर्ड रेशियो। तो अगर मैं रेशियो बनाऊं 1000:750:500 का, तो 4:3:2 बन जाएगा। ये कौन सा रेशियो हो गया? स्टैंडर्ड रेशियो। ठीक है, और क्या चाहिए? एक्चुअल रेशियो। ये रहा आपका एक्चुअल रेशियो। तो अगर मैं एक्चुअल रेशियो बनाऊं तो बन जाएगा 12:7:6। और तीसरी चीज आपको चाहिए एक्चुअल क्वांटिटी, ये रही 2500 एक्चुअल क्वांटिटी। ठीक है, अब याद करो आप पहले क्या करते थे? पहले आप एक्चुअल क्वांटिटी को बांटते थे स्टैंडर्ड रेशियो में। चलो बांटो, 2500 को 4:3:2 में करो, 2500 को 4:3:2 में। बेटा पॉइंट्स में आएगा तो आप लोग भी ना 4 to 5 डेसिमल प्लेसेस तक ले लेना एग्जैक्ट आंसर के लिए। मैं ना नीचे ही कर देता हूं, यहां पर स्पेस शॉर्ट पड़ेगी। ए बी सी, चलो बांटो, 2500 को 4:3:2 में, ये आ जाएगा 11.111111। फिर 2500 इंटू 3/9, 833.33333। फिर 2500 इंटू 2/9, 555.55556। बेटा एग्जैक्ट आंसर चाहिए तो 4 to 5 डेसिमल प्लेसेस तक करना पड़ेगा बेटा। अब सेकेंड स्टेप था, 2500 को बांटोगे एक्चुअल रेशियो में 12:7:6, तो वो तो उतना ही आ जाएगा, 1200, 700, 600 इंटू स्टैंडर्ड सेलिंग प्राइस 5, 10, 15, 5, 10 और 15। चलो मल्टीप्लाई करो, तो ये आ गया आपका 444.9
4445 नेगेटिव आ रहा है, मतलब फेवरेबल। ये आ गया 133.33333 पॉजिटिव आ रहा है, एडवर्स। ठीक है, और फिर 666.6666, ठीक है, नेगेटिव आ रहा है, फेवरेबल। अब इसे बेटा सेट ऑफ कर दो आपस में। ट्रिपल 4.44445 प्लस 666.6666 माइनस 1333333, तो 222.22, ये आ गया 222.22 एडवर्स। ये आपका मिक्स वेरिएंस हो गया 222.22 एडवर्स। आ गया बेटा सबको? ये आपका मिक्स हो गया। और लास्ट आता है क्वांटिटी वेरिएंस। जैसे बेटा मटेरियल का यील्ड वेरिएंस होता था ना, वैसे सेल्स का क्वांटिटी वेरिएंस है। अच्छा, इसका फॉर्मूला है स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी इनटू वेटेड एवरेज स्टैंडर्ड सेलिंग प्राइस पर यूनिट सोल्ड। बेटा ये टोटल में निकालना, पर प्रोडक्ट नहीं, टोटल में। टोटल बताओ, स्टैंडर्ड क्वांटिटी टोटल क्या है? 2250। अच्छा, एक्चुअल क्वांटिटी का टोटल 2500 इनटू, अब क्या चाहिए? वेटेड एवरेज स्टैंडर्ड सेलिंग प्राइस पर यूनिट सोल्ड। सुनना, ये कैसे करेंगे? ये देखो बेटा, ये देखो, मुझे बताओ, आपने टोटल 20,000 रुपए की सेल्स करी है ना, और कितने यूनिट्स बेचे? 2250। तो बताओ कि ऑन एन एवरेज एक यूनिट कितने का बेचा? तो 20,000 रुपए की सेल करी, डिवाइड बाय 2250 यूनिट, तो एक यूनिट 8.88889 का ऑन एन एवरेज। ठीक है, तो ये आपका वेटेड एवरेज प्राइस आ गया 8.88889। बस सॉल्व कर लो। तो ये आ गया 2222.22 और नेगेटिव आ रहा है बेटा, तो फेवरेबल होगा। लो, ये आपका क्वांटिटी वेरिएंस हो गया। तो ये आपके बेटा कौन से वेरिएंसेस हैं? सेल्स वेरिएंसेस। सिंपल थे, कॉपी कर लो। फिर एक वेरिएंस आपको और करा रहा हूं। करें एक और? चलो बेटा, एक वेरिएंस में आपको और करा रहा हूं। हेडिंग लिखो मेरे साथ, 6th लास्ट वेरिएंस आपका मार्जिन वेरिएंसेस। आप मार्जिन वेरिएंसेस को ना प्रॉफिट वेरिएंस भी कह सकते हो। मार्जिन मतलब प्रॉफिट, तो आप इसे प्रॉफिट वेरिएंस भी कह सकते हो। अच्छा, वही सेम मार्जिन वेरिएंस दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। सेल्स मार्जिन
प्राइस वेरिएंस और सेल्स मार्जिन वॉल्यूम वेरिएंस। सेल्स मार्जिन प्राइस एंड सेल्स मार्जिन वॉल्यूम, और सेल्स मार्जिन वॉल्यूम फर्दर दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। सेल्स मार्जिन मिक्स वेरिएंस एंड सेल्स मार्जिन क्वांटिटी वेरिएंस। बिल्कुल सेम है बेटा, जैसे सेल्स वेरिएंस था बिल्कुल सेम है। ये चार्ट बना लो, फिर मैं आपको कराना शुरू करता हूं। सीधे क्वेश्चन देखेंगे। कर लिया सबने कॉपी? करें क्वेश्चन, करें इसका। और इसमें ना सबसे पहले आता है सेल्स मार्जिन, सबसे ऊपर लिख लेना। सबसे पहले तो सेल्स मार्जिन वैल्यू वेरिएंस आता है, और वो दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, प्राइस वेरिएंस एंड वॉल्यूम वेरिएंस। तो सबसे पहले तो सेल्स मार्जिन वैल्यू वेरिएंस है। सेल्स मार्जिन वैल्यू वेरिएंस। चलो करें क्वेश्चन, आओ मेरे साथ। क्वेश्चन नंबर 29, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, देखना। क्वेश्चन नंबर 29, एक्स लिमिटेड हैज बजटेड द फॉलोइंग सेल्स फॉर द मंथ ऑफ अगस्त। प्रोडक्ट दो दे रखे हैं, ए और बी, दोनों का सेलिंग प्राइस दे रखा है। एक्चुअल सेल्स दे रखी है ए और बी की, दोनों का एक्चुअल सेलिंग प्राइस दे रखा है। कॉस्ट पर यूनिट वर 80 एंड 170 रिस्पेक्टिवली। कंप्यूट द सेल्स मार्जिन वेरिएंसेस। तो सबसे पहले हम सेल्स मार्जिन की बनाएंगे स्टेटमेंट, और कितने कॉलम्स बनेंगे? दो कॉलम, स्टैंडर्ड का और एक्चुअल का। चलो बनाओ। सबसे पहले स्टेटमेंट, हेडिंग लिखना, स्टेटमेंट शोइंग सेल्स मार्जिन वेरिएंसेस। ठीक है, दो कॉलम बनेंगे, स्टैंडर्ड और एक्चुअल। बेटा इसमें एक कॉलम तो बनाना क्वांटिटी का। अच्छा, सेकंड कौन सा बनाते थे? रेट का। बेटा रेट की जगह ना यहां पर बनाना प्रॉफिट पर यूनिट का कॉलम, और अमाउंट की जगह बनाना टोटल प्रॉफिट का कॉलम। इससे आपको क्लैरिटी रहेगी। ऐसे ही एक्चुअल में क्वांटिटी, प्रॉफिट पर यूनिट और टोटल प्रॉफिट। और प्रोडक्ट्स आपके पास हैं दो, ए और बी। ठीक है, चलो स्टेटमेंट कंप्लीट करना शुरू करें। देखो, देखना जरा बेटा, आपको ना बच्चे बजट दे रखा है। बजट मतलब स्टैंडर्ड। ए की क्वांटिटी 800 यूनिट, बी की क्वांटिटी 700 यूनिट। तो ए की क्वांटिटी 800, बी की क्वांटिटी 700, टोटल 1500। ये तो आ गई बजटेड क्वांटिटी, मतलब स्टैंडर्ड क्वांटिटी। अब क्या चाहिए? प्रॉफिट पर यूनिट चाहिए। और बेटा ये आपको
प्रॉफिट नहीं दे रखा है बेटा, ये आपको सेलिंग प्राइस दे रखा है ए और बी का, मुझे चाहिए प्रॉफिट। तो बेटा सेलिंग प्राइस दे रखा है, प्रॉफिट चाहिए, तो सेलिंग प्राइस से प्रॉफिट पे आने के लिए क्या करना पड़ेगा? कॉस्ट माइनस करनी पड़ेगी। तो बताओ 100 रुपए का सेलिंग प्राइस है माइनस 80 रुपए की कॉस्ट, तो प्रॉफिट 20 रुपए का एक यूनिट पे, तो 800 यूनिट पे 16,000 का प्रॉफिट। ऐसे ही बी का सेलिंग प्राइस 200 का 170 की कॉस्ट, तो 30 रुपए का प्रॉफिट एक यूनिट पे, तो 700 यूनिट पे 21,000 का प्रॉफिट, टोटल 37,000। ये आपका स्टैंडर्ड वाला कॉलम हो गया। ठीक है, चलो अब हम करेंगे एक्चुअल। ये देखो, एक्चुअल क्वांटिटी ए की 900, बी की 800, तो एक्चुअल क्वांटिटी 900 और 800। अच्छा, अब चाहिए एक्चुअल प्रॉफिट। देखो, ए का एक्चुअल सेलिंग प्राइस है 110, माइनस कॉस्ट है 80 रुपए की, तो प्रॉफिट 30 रुपए का एक यूनिट पे, तो 900 यूनिट्स पे 27,000 का प्रॉफिट। अच्छा, बी का 180 का सेलिंग प्राइस और 170 की कॉस्ट, तो 10 रुपए का प्रॉफिट, तो 800 यूनिट पे 8,000 का प्रॉफिट। तो ये आ गया आपका 35,000। चलो, स्टेटमेंट कंप्लीट हो गई। अब निकालना शुरू करें। देखो, पहले कौन सा था हमारा? वैल्यू वेरिएंस। सबसे पहले वैल्यू वेरिएंस। बेटा, वैल्यू वेरिएंस का क्या फॉर्मूला होगा? स्टैंडर्ड प्रॉफिट माइनस एक्चुअल प्रॉफिट। तो बेटा, स्टैंडर्ड प्रॉफिट आपने सोचा था कि अचीव होगा 37,000 और एक्चुअल में अचीव हुआ कितना? 35,000। तो वेरिएंस आ गया 2,000। बेटा, एक्चुअल में प्रॉफिट कम अचीव हुआ है, तो एडवर्स होगा। ये पॉजिटिव आएगा तो एडवर्स होगा, रिवर्स चलेगा बेटा ये भी। सेकंड, वैल्यू वेरिएंस दो पार्ट्स में डिवाइडेड था। पहले है प्राइस वेरिएंस। अच्छा, प्राइस वेरिएंस का फॉर्मूला है स्टैंडर्ड प्रॉफिट पर यूनिट माइनस एक्चुअल प्रॉफिट पर यूनिट इंटू एक्चुअल क्वांटिटी इंटू एक्चुअल क्वांटिटी। ए और बी दोनों का निकालते हैं। स्टैंडर्ड प्रॉफिट पर यूनिट 20 एंड 30, एक्चुअल प्रॉफिट पर यूनिट 30 एंड 10, एक्चुअल क्वांटिटी 900 और 800। रिवर्स चलेगा, तो ये वेरिएंस हमारा पहला आ रहा है 9,000, नेगेटिव आ रहा है फेवरेबल। दूसरे केस में 16,000 पॉजिटिव आ रहा है एडवर्स। तो प्रॉफिट वेरिएंस हो जाएगा 7,000 एडवर्स। लो, ये आपका हो गया कौन सा वेरिएंस? प्राइस। ठीक है। अच्छा, फिर है वॉल्यूम वेरिएंस। बेटा, वॉल्यूम वेरिएंस का फॉर्मूला क्या है? स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड प्रॉफिट पर यूनिट।
चलो सॉल्व करो, ए का बी का, बेटे स्टैंडर्ड क्वांटिटी 800 और 700 माइनस एक्चुअल क्वांटिटी 900 और 800 इनटू स्टैंडर्ड प्रॉफिट 20 एंड 30, तो ये आ गया आपका 2000 नेगेटिव आ रहा है फेवरेबल, और 3000 नेगेटिव आ रहा है फेवरेबल, तो टोटल आ गया 5000 फेवरेबल, 5000 फेवरेबल। लो, ये आपका हो गया वॉल्यूम वेरिएंस। ठीक है, चलो अगला कौन सा, मिक्स वेरिएंस, वैसे ही चलेगा बेटे। मिक्स वेरिएंस, अच्छा मिक्स वेरिएंस का फॉर्मूला होगा वही सेम, स्टैंडर्ड रेशियो फॉर एक्चुअल क्वांटिटी माइनस एक्चुअल रेशियो फॉर एक्चुअल क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड प्रॉफिट पर यूनिट। ठीक है, दो प्रोडक्ट्स हैं, अब डायरेक्टली करेंगे, देखना, अब डायरेक्टली करवा रहा हूं आपको। सुनो बेटा, सबसे पहले क्या करते हो, एक्चुअल क्वांटिटी को, ये रही बेटा एक्चुअल क्वांटिटी 1700, क्या करोगे, इस एक्चुअल क्वांटिटी को पहले बांटोगे स्टैंडर्ड रेशो में, ये रहा स्टैंडर्ड रेशो, और क्या है स्टैंडर्ड रेशो 8:7, तो 1700 को 8:7 में बांटो, 1700 को 8:7 में, 906 5 डेसिमल प्लेसेस तक लेना, 66667, और बी का 793.3333 माइनस, अच्छा अब एक्चुअल क्वांटिटी को बांटोगे एक्चुअल रेशो में, और एक्चुअल रेशो तो यही है 9:8, तो इतना ही आ जाएगा 900 और 800, लो, इनटू स्टैंडर्ड प्रॉफिट पर यूनिट 20 एंड 30, 20 एंड 30, बस सॉल्व करो। वन 133.33 2 डेसिमल प्लेसेस तक ले रहा हूं अब, और ये पॉजिटिव आ रहा है तो एडवर्स, $200 फेवरेबल, और इसे आप सेट ऑफ करोगे तो आ जाएगा 66.67 फेवरेबल। यह आपका कौन सा वेरिएंस हो गया, मिक्स वेरिएंस। मेरे ख्याल से बेटा वेरिएंसेस समझ आ रहे हैं, लास्ट करते हैं फिर हमारा क्वांटिटी वेरिएंस। कॉपी करो पहले इतना, क्वांटिटी वेरिएंस, बेटा वैसे ही चलेगा, फॉर्मूला क्या होगा, स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी इनटू वेटेड एवरेज स्टैंडर्ड प्रॉफिट पर यूनिट सोल्ड। अब ये टोटल में करना, टोटल में मुझे बताओ स्टैंडर्ड क्वांटिटी का टोटल क्या है, स्टैंडर्ड क्वांटिटी का, ये देखो स्टैंडर्ड क्वांटिटी 1500, स्टैंडर्ड क्वांटिटी 1500, एक्चुअल क्वांटिटी थी 1700 इनटू, अब ये कैसे करेंगे, वेटेड एवरेज स्टैंडर्ड प्रॉफिट, ये देखो बेटा मुझे बताओ
स्टैंडर्ड प्रॉफिट कितना दे रखा है? 37,000। कितने यूनिट्स का है? 1500 यूनिट्स का है। तो ऑन एन एवरेज एक यूनिट का कितना हो गया? 24.66667। ऑन एन एवरेज एक यूनिट का 24.66667। तो ये आ गया 4933। नेगेटिव आ रहा है तो फेवरेबल आ जाएगा। बस ये आपका बेटा क्वांटिटी वेरिएंस हो गया। ठीक है, तो हमारे ना वेरिएंसेस बेटा सारे निपट गए। आज जो हमने करे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से उतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, मतलब आ सकता है मे बी क्वेश्चन, बट उतना ज़्यादा ये पूछा नहीं जाता है। पहले जो 4 वेरिएंसेस करे थे वो इंपॉर्टेंट थे बेटा। ठीक है, अभी इस चैप्टर के अभी कुछ क्वेश्चंस हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। अभी पहले मेरे को बताओ जितना हमने इस क्लास में डिस्कस किया क्लियर हुआ सबको? पक्का? चलो बाकी नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करते हैं। टिल देन थैंक यू।